स्वामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ेंगे। हम लोगों ने वात के विकार पढ़ लिए थे, अब हम पित्त के विकार पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस में पढ़ा जाए तो मजा आता है। आदरणीय डॉक्टर शशि मैडम जी, आप पढ़ना चाहेंगी? आपने बहुत अच्छा पढ़ा था। कृपया अनम्यूट करिए कि कुछ काम करिए। एक मिनट, अनम्यूट करने का ऑप्शन मैं देता हूँ। हाँ, अब देखिए अनम्यूट हो पा रहा है कि नहीं? जी हाँ हो रहा सर, है हो जा रहा है। जी। तो ये है पित्त विकारास चत्वारिंशत् मत ऊर्ध्वम् अनुव्याख्यास्यामः। ओषश्च प्लोषश्च दाहश्च दवतुश्च धूमकश्च अम्लकश्च विदाहश्च अंतर्दाहश्च अंशदाहश्च उष्माधिक्यं च अतिस्वेदश्च अंगस्वेदश्च अंगगन्धश्च अंग अवदरणं च शोणितक्लेदश्च मांसक्लेदश्च त्वग्दाहश्च मांसदाहश्च त्वग् अवदरणं च रक्तमण्डलानि च हरित्वं च हरितत्वं च हारिद्रत्वं च नीलिका च कच्छा च कामला च तिक्तास्यता धिक्यं च अतृप्तिश्च आस्य विपाकश्च। एक सेकंड सर, जल्दी जल्दी वगैरह नहीं, लोहित गंध। फिर से करिए, 2-3 लाइन मिस हो गया, फिर से करिए। हाँ वही करें, तिक्तास्यता। नहीं, तिक्तास्यता फिर के से बाद ये शुरू से करिए, फिर से शुरू से करिए। अच्छा 40 एक मिनट, ठीक है। तो पित्त विकारं चत्वारिंशत् मत ऊर्ध्वम् अनुव्याख्यास्यामः। ओषश्च प्लोषश्च दाहश्च दवथुश्च धूमकश्च अम्लकश्च विदाहश्च अंतर्दाहश्च अंशदाहश्च उष्माधिक्यं च अतिस्वेदश्च अंगगन्धश्च अंग अवदरणं च शोणितक्लेदश्च मांसक्लेदश्च त्वग्दाहश्च मांसदाहश्च त्वगवदरणं च चर्मदलनं च रक्तकोठश्च रक्तविस्फोटश्च रक्तपित्तं च रक्तमण्डलानि च हरितत्वं च हारितत्वं च नीलिका च कच्छा च कामला च तिक्तास्यता च लोहितगन्धास्यता च पूतिमुक्ता च तृष्णाधिक्यं च अतृप्तिश्च आसविपाकश्च गलपाकश्च अच्छिपाकश्च गुदपाकश्च मित्रपाकश्च जीवादानं तो एक सेकंड, वहां चला गया। जीवादानं च तम प्रवेशश्च हरित हारिद्र नेत्र मूत्र वर्चस्त्वं च इति चत्वारिंशत् पित्तविकाराः। पित्तविकाराणाम् अपरिसंख्यानाम् अविस्तृततमा व्याख्याता। सर्वेषु अपि खलु एतेषु पित्तविकारेषु उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु पित्तस्य इदम् आत्मरूपणम् अपरिणामी कर्मणश्च स्वलक्षणं यदुपलभ्य तदवयं वा विमुक्तसन्देहा पित्तविकाराणाम् एव अध्यवस्यन्ति कुशला। तद्यथा औष्ण्यं तीक्ष्णं द्रवत्वम् अनतिस्नेहो
वर्णस्य शुक्ल अरुण वर्जो एक मिनट, यहाँ पे लेके शुक्ल अरुण वर्जो हाँ, ये पढ़िए। गंधस्य, शुक्ल अरुण वर्णस्य ऊपर ऐसा देखिए, चार है। गंधस्य, गंधस्य अच्छा हाँ। गंधस्य विस्रव रसो च कटुक अम्लो सरत्वं च पित्तस्य आत्मरूपाणि एवं विधत्वा च पित्तस्य कर्मणः स्व स्वलक्षणम् इदम् अस्य भवति तं तं शरीर अवयम् आविशतः तद्यथा दाहोष्ण पाक स्वेद क्लेद कोथ कंडू स्राव रागा यथास्वं च गंधवर्ण रस अभिनिवर्तनम पित्तस्य कर्माणि तैरन्वितं पित्त विकारम एव अध्यवस्येत तम मधुर तिक्त कषाय शीत रूपक्रमेत स्नेह विरेक प्रदेह परिषेक अभ्यंगादिभिः पित्तहरैर मात्रां कालं च प्रमाणीकृत्य विरेचनं तु सर्व उपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानं मन्यन्ते भिषज तद्ध्यात्य एवं आशयम् अनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं पित्तमूलम् अपकर्षति तत्र अवजिते पित्ते अपि शरीरान्तर्गता पित्तविकारा प्रशान्तिम् आपद्यन्ते यथा अग्नौ व्यपोढे केवलम् अग्निगृहं शीती भवति तद्वत्। जी सर। तो ये इतना बढ़िया है, पित्त के विकार के ये सारी चीजें बताई हैं, हमें ये पढ़ना है। बहुत बढ़िया है, ये बताया है कि 40 तरह के पित्त के विकार होते हैं। एक एक हम लोग देखेंगे कि और ये सामान्य व्याधियां हैं, नहीं नानात्मक व्याधियां हैं, आत्मज नहीं है, न अनात्मज। ऐसे पहला है ओष। ओष मतलब उष्णता की प्रतीति, हीटिंग, मतलब पूरे शरीर में दाह होना, इसको हम बोलते हैं ओष। फ्लोश का मतलब है कि एक अंग में दाह होना, जैसे किसी गर्म लोहे से जल गया है, ऐसी पीड़ा एक पर्टिकुलर जगह पे होना। ओश मतलब पूरे बॉडी में, फ्लोश मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे होना। फिर है दाह। दाह मतलब सभी अंगों में तीव्र संताप का होना, बर्निंग होना, पूरे बॉडी में बर्निंग, या हाथ पैर में दाह होना, जैसे डायबिटीज में होता है पूर्ण रूप में दाह। उचित, अब जलन अलग है और दाह अलग है। फ्लोश मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे। अच्छा, उसके बाद में बता रहे हैं कि दवथु। दवथु मतलब चक्षु आदि इंद्रियों में दाह होना, आंखों में जलन जो होती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप उत्तर भारत में खासकर जब कहीं ट्रैवलिंग करके आते हैं धूप में, गर्मी के सीजन में, मार्च अप्रैल मई जून, तो आंखों में जलन होने लगती है, कान में जलन होने लगती है, जीभ में ज्यादा मिर्ची खाने से जलन होने लगती है। तो ये होता है दवथु, चक्षु आदि इंद्रियों में दाह होना। फिर है धुमक, मतलब धुएं जैसे ढकार आना, फ्यूमिंग, अंदर से ढकार धुएं जैसा आ रहा है, धुमक। अम्लक मतलब खट्टी ढकार का आना, अगर रात को नींद पूरा नहीं हुआ है और ढकार आ रहा है, ये पित्त दूषित होने की वजह से खट्टी ढकार आना, इसको अम्लक बोलते हैं। विदाह मतलब हाथ पैर के तलवों में तीव्र जलन होना। विदाह अलग है, दाह अलग है। दाह मतलब पूरे बॉडी में दाह, या शरीर के एक भाग में दाह। विदाह मतलब हाथ और पैर के जलन को विदाह बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, भोजन का अन्न का परिपक्व होना। अंतर्दाह मतलब अंदर में, अभ्यंतर भाग में जलन होना। अंदर ही अंदर पेशेंट बोलते हैं कि हमें अंदर ही अंदर जलन हो रही है। एलोपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये फीवर है, लेकिन ये फीवर नहीं होता, पैरेक्सिया नहीं होता, ये दाह होता है, अंतर्दाह। फिर क्या बोल रहे हैं, अंशदाह। अंशदाह मतलब अंश प्रदेश में जलन होना, शोल्डर रीजन में जलन होना। उष्माधिक्य, शरीर की स्वाभाविक उष्मा का बढ़ना, एक्सेसिव टेम्परेचर। इसमें फीवर नहीं है, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगता है कभी कभी। अति श्वेत मतलब शरीर में पसीना का अधिक निकलना। अंग गंध, अंग गंध का मतलब क्या है, अंग गंधस्य, अंगों में विशेष प्रकार की गंध का निकलना। अंगावदारण, क्रैकलिंग,
क्रैकिंग पेन इन द बॉडी, अंगावदारण, कुछ ऐसे क्रैक हो रहा है, इस तरह का फील होना। फिर क्या बोल रहे हैं, अ, अंग अवधारणम च, चर्म दलनम च। चर्म दलन का मतलब क्या है कि त्वचा का फटना, है ना, पुष्पादित्य अंगावधारण। फिर शोणित क्लेदश्च, शोणित क्लेद अंगावधारण में क्रैकलिंग पेन हो गया। शोणित क्लेद, रक्त का तनु होना, मतलब रक्त पतला हो जाना। मास क्लेद मतलब स्लफिंग ऑफ मसल्स। त्वक दाह मतलब त्वचा में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन। फिर क्या बोला है, त्वक अवधारण, त्वचा का फटना। चर्म दलन मतलब त्वक दरण में मात्र ऊपर की त्वचा फटती है, लेकिन ये जो क्रैकलिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा स्किन और मतलब त्वचा निकलती है। चर्म दलनम ऐसे बोलते हैं, ये पित्त की वजह से होता है। इसके बाद में एक मिनट में ऊपर करता हूँ, लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं ना, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, रक्त कोठ, रक्त कोठ का मतलब है अर्टिक एरिया, शीत पित्त जो होता है। रक्त विस्फोट मतलब लाल लाल ये विस्फोट टाइप वेसिकल निकल जाते हैं। फिर है रक्त पित्त, रक्त पित्त हमें पता है नाक से आंख से कहीं से भी खून आना, ये पित्त के बढ़ने से होता है। रक्त मंडल मतलब रैशेस आना। हरितत्व मतलब हरा हो जाना स्किन का कोई भाग। हरिद्रत्व मतलब येलोइशनेस, जैसे आंखों में टेरस हो जाता है, आंख कान ये सब पीले हो जाते हैं, थोड़े से पीले होते हैं, और लेकिन कामला में तो और ज्यादा होते हैं। नीलिका मतलब ब्लू मोल, कक्षा मतलब हर्पिस, कामला मतलब जॉन्डिस, जॉन्डिस हमें मालूम है पीलिया रोग, वो भी दो तरह का होता है, बहुपित्त कामला, रुधपथ कामला। रुधपथ कामला में सब चीज कॉमन ही रहेगा, लेकिन उसमें मल जो है वो तिल पिष्ट निप ऐसा आएगा, सफेद तिल जैसा आएगा। और बहुपित्त कामला में मल भी पीला आता है, यूरिन भी पीला आता है, शरीर भी पीला हो जाता है, आंखें भी पीली होती है, नाखून भी पीले होते हैं, हर चीज पीला पीला हो जाता है। फिर बोला है तिक्तास्यता, मुंह का स्वाद तिक्त रस जैसा हो जाना। लोहित गंधास्यता, मुख में लोहे की गंध की जैसा आना। नहीं वो रक्त की गंध जैसा स्मेल आना, लोहितास्यता। लौ गंधित्व अलग होगा, लोहित गंधास्यता ऐसे बोला है, मतलब रक्त जैसा गंध आना मुंह में से। पूती मुक्ता मतलब मुख से सड़ी हुई गंध का आना। तृष्णादि के मतलब बहुत प्यास लगना। और तृप्ति मतलब नॉट सेटिस्फेक्शन, तृप्ति नहीं मिलती है। आस्य विपाकस्य मतलब मुंह का पक जाना, मतलब मुंह में छाले आ जाना, स्टोमेटाइटिस, ओरल अल्सर। गलपाक मतलब फेरिंजाइटिस। अक्षिपाक मतलब कंजक्टिवाइटिस। गुदपाक मतलब प्रोक्टाइटिस, गुदा में पक जाना। मेड्रपाक मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनिस। जीवादान मतलब जीव रक्त का स्त्राव होना, फ्रेश ब्लड आ रहा है। तमः प्रवेश मतलब आंखों के सामने अंधेरा छाना। फिर क्या बोल रहे हैं, हरित हरिद्र नेत्र मूर्त वर्चस्व, मतलब नेत्र मूत्र मल का वर्ण हरा या पीला होना। इस प्रकार 20 प्रकार के नानात्मक विकार बता दिए, पित्त के विकार बता दिया। अब पित्त के जो कर्म है और रूप है वो बता रहे हैं। सर्वेष्वपि खल्वेतेषु खलु एतेषु पित्त विकारेषु अनुक्त अन्वेषु चाणक्येषु पित्तस्य आत्मरूपम रूपम परिणामी कर्मणस्य स्वलक्षणं यदुपलभ्य यत् तदव्ययं वा विमुक्त संदेहा पित्त विकार मेवादेशति कुशलाः। इन सभी पित्त विकारों में जिसका यहाँ उल्लेख किया है वे दूसरे से अनुक्त है। पित्त के आत्मरूप अपरिणामी कर्मों एवं लक्षणों को देखकर, अर्थात इनके पूरे लक्षण में अथवा शरीर के किसी अवयव विशेष में देखकर कुशल चिकित्सक संदेह रहित होकर निश्चित कर लेते हैं कि पित्त विकार ही है। अतः पित्त के रूप और कर्मों को देखकर यह निश्चय किया जा सकता है कि ये पित्त विकार है। वे निम्न है, कुछ कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं। विमुक्त संदेहा पित्त विकार मध्य कुशला, उनको पर्टिकुलर वो सिम्टम दिखे, मतलब ये पित्त के विकार है। कौन कौन से, औष्ण्यम तैक्ष्ण्यम द्रवत्वम अनति स्नेहो वर्णस्य शुक्ला अरुण वर्जो, मतलब उष्णता होना बॉडी में, तीक्ष्णता बढ़ना, जैसे गले में बर्निंग हो रहा है, मुंह में जलन होती है बहुत ज्यादा, पित्त बढ़ा है। तीक्ष्णत्व, द्रवत्व, अम्लधर्मी पित्त होता है तो वो कैसे हुरलास होता है, द्रवत्व बढ़ जाता है। सादा ज्यादा स्नेह का न निकलना,
शुक्ल एवं अरुण वर्ण को छोड़कर शेष वर्णों का मिलना, विस्त्र गंध की प्रतीति, मतलब विस्त्र गंध मतलब कच्चे मांस के समान गंध का निकलना। फिर क्या बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे लेके आता हूँ। आप लोग कितने अच्छे हैं, मतलब सुबह सुबह पढ़ने आते हैं। देखिए हरिहर सर भी आए हैं, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट बस। ये हमने पढ़ लिया, अभी तो आया था ना। जी सर। ये कहाँ गया, एक मिनट। 1 मिनट ये 20वां यहाँ अध्याय ये, हाँ 12 18वें नंबर। चैप्टर। 18वां था ना, ये 12वां अ- नंबर था ना, अभी पढ़ रहे थे। नहीं 12वां नहीं, पढ़ तो हम लोग ये रहे थे 13 अच्छा अच्छा, और इस साइड 14। से मुझे करना है, ये पीडीएफ को इस तरफ से करना है, अब समझ आया। हाँ हाँ ये पीडीएफ का तो- गड़बड़ है ना यहाँ। हाँ ये आपने पढ़ा ना अभी, ये थोड़ी देर हाँ पहले। सर। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि विस्त्र गंध होना और रस का कटु और अम्ल रस की प्रतीति होना। सरत्व मतलब फ्लूडिटी, ये पित्त के आत्म रूप होते हैं। ये अगर शरीर में आ रहे हैं मतलब पित्त बढ़ा हुआ है। फिर अब कर्म देखते हैं। एवं विधम त्वच पित्तस्य कर्मणा स्वलक्षणम इदम मत्स्य भवति तम तम शरीरावयव महाविशत। मतलब ये पित्त विकृत होकर शरीर के जिन जिन शरीर अवयव में प्रवेश करता है उनमें अपने कर्मों द्वारा अधोलिखित लक्षणों को उत्पन्न करता है। अर्थात विकृत पित्त के निम्न कर्म दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे दाह होना, दाह उष्ण पाक स्वेद क्लेद कोथ कंडु स्त्राव। मतलब दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन होना, मतलब पित्त बढ़ा हुआ है। अब ये कैंसर में भी होता है। कैंसर में केमोथेरेपी के बाद भी जलन होती है बहुत ज्यादा, रेडियोथेरेपी के बाद भी होती है। तो पित्त बढ़ा हुआ है। उसी तरह से उष्णता, शरीर के ताप का बढ़ जाना। पाक की प्रवृत्ति, पाक हो रहा है, कोई भी चीज पक रहा है, घाव है वो पक रहा है, वहां पे पित्त बढ़ा हुआ है। क्लेद, सॉरी स्वेद, स्वेद मतलब शरीर से या प्रभावित भाग से बहुत पसीना निकलना, एक्सेसिव स्वेटिंग। क्लेद मतलब पानी जैसा स्त्राव निकलना, स्लफिंग। जैसे वो होता है ना गैंग्रीन, गैंग्रीन में बहुत ज्यादा पाक होता है, पकने लगता है कोई भी चीज। गैंग्रीन जो वेट गैंग्रीन होता है, पकता है बहुत ज्यादा, जलन भी होती है। और फिर क्या बोल रहे हैं, कोथ, प्यूट्रिफिकेशन, सड़ना, जैसे कि गैंग्रीन में होता है। फिर कंडू, इचिंग होना, स्त्राव, डिस्चार्ज होना। राग मतलब रेडनेस होना, कोई भी चीज लाल हो गया। पित्त के अनुकूल गंध वर्ण और रसों की उत्पत्ति होना। गंध भी पित्त जैसा रहे, वर्ण भी और रस की उत्पत्ति होना। इनको देखकर समझना चाहिए कि पित्त का विकार निश्चय हो गया है। अब चिकित्सा इसमें आप आ रहे हैं। तम, अब पित्त बढ़ा हुआ है तो ये एक कॉमन सामान्य चिकित्सा बताइए कि तम मधुर तिक्त कषाय शीत उपक्रमित उपक्रमित स्नेह विरेक विदेह प्रदेह परिषेक अभ्यंगादि पित्त हरेर मात्राम कालम च प्रमाणीकृतम विरेचनम तु सर्वेप्योपक्रमेभ्य पित्त प्रधान मन्यते भिषज। मतलब इसमें मधुर तिक्त कषाय रस स्निग्ध प्रधान द्रव्यों को प्रशमित, उसको देके प्रशमित करें, स्नेहन करें, स्नेह मतलब गीतपान वगैरह कराएं। फिर विरेचन कराएं। फिर प्रदेह, ठंडा कोई लेप लगाएं। परिषेक, ठंडे पानी से या शीत शीत काढ़ा बना के ठंडा रख दे रात भर और उससे परिषेक कराएं। अभ्यंग, ये पित्त नाशक द्रव्यों का प्रयोग मात्रा और काल के अनुसार करें। काल कौन सा, ऋतु कौन सा चल रहा है, उस हिसाब से। अगर हेमंत ऋतु और बहुत ठंडा पानी से करेंगे तो और ठंडी बजेगी, ठंडी लगेगी। काल के हिसाब से कितना जरूरी है उस हिसाब से करना, मात्रा कितना करना है। चिकित्सक पित्त नाशक सभी उपक्रम में विरेचन को प्रधानतम स्वीकार करते हैं। विरेचनम तो सर्वोपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानतम मन्यन्ते भिषजा। पित्त की चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ है पित्त के विकारों में। तद व्याधित एवं आशु मन प्रवेश केवलम वैकारिकम पित्तम उपकर्षति। मतलब ये विरेचन की दवाई शीघ्र आमाशय में प्रवेश करके पूर्ण रूप से विकृत पित्त को खींचकर बाहर निकाल देती है। अपने मूल आशय से विकृत पित्त के निकल जाने पे, जैसे डैम से पानी छोड़ दिया, वैसे हम विरेचन से सारा पित्त निकाल देते हैं। तो मूल कारण से उत्पन्न शरीर के सभी पित्त विकार स्वतः शांत हो जाते हैं। यह एक प्रकार उसी प्रकार होता है जैसे अग्नि गृह से अग्नि को बाहर निकाल देने से उष्ण गृह स्वयं ठंडा हो जाता है। यथा अग्नौ व्यपोड़े केवलम अग्निगृहम शीतल होती तद्वत्।
पहले के जमाने में स्वेदन देते थे, तो अग्नि का चीजें गर्म करके वो रूम को गर्म करते थे। अगर वो चीजें अग्नि को उत्पन्न करने वाली चीजें हटा दिया, चूल्हा या जो भी चीजों में बहुत सारा कोयला वगैरह रखे या गाय के उपले रखे जला रहे, वो हटा दिया तो अपने आप रूम ठंडा हो जाता है। ऐसा चीज है। अभी आप टीका पढ़िए प्लीज, शशि मैडम जी। जी सर। तो ओषः पार्श्वस्थितेन तेनेव वह्निना पीडा स्प्लोषः किंचित दहनम इव दाह सर्व अंग दहनम इव दवथु धक धकिका इति लोके ख्याता धूमकः धूम धूम उद्वमनम इव त्वग अवतरणम बाह्यत्व अंग बाह्यतु अंगमात्र अवतरणम चर्म अवतरणम तु क्षणाम अपि त्वचाम दरणम रक्तपित्तम दोषांतर असंपृक्तम रक्तपित्तम पैक्तिकम गेयम एवं तृष्णायां च तृष्णा मात्रम कच्छ देशगत मांस धारणा स्फोटा सुश्रुत क्षुद्र रोगोक्ता गंधो विश्र आम गंध यथा स्वम इति आत्मगंध वर्ण रस सदृशम अग्नि मृदु होना चाहिए। अगर नहीं, एक सेकेंड, अग्निम आश्रित अग्नि गृहम समथिंग, कैसे। आपके पास टीका है कोई बुक का, हिंदी? अच्छा हाँ, उससे ज्यादा पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने म के साथ द में री भी लगाया, ग भी क्यों? लगाया है। अग्निमद गृह अग्निगृहम ऐसे है। अच्छा, वो ऐसे लिखा हुआ अग्निमद है। गृहम अग्निगृहम, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अग्निम पहले पढ़िए, अग्निम मद, अग्निम अग्निम मद। अग्नि आधा, अग्नि हाँ, अग्नि मद गृहम अग्नि गृहम, ओके। हाँ ऐसे संधि विच्छेद करते हैं। हाँ, ठीक है, आपके पास कोई हिंदी टीका है तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। आप है? पढ़िए सर। हाँ वैसे ठीक है। है तो मेरे पास, लेकिन ठीक है, खोलना। आप कल से लेके बैठिएगा, मजा आएगा। इसमें है कि ओषा पार्श्व स्थितेन बधिना पीड़ा। पार्श्व स्थित अग्नि द्वारा उत्पन्न उष्णता को ओष कहते हैं। प्लोष किंचित दहनमेव। प्लोष मतलब कुछ दाह की, जलन की प्रतीति होना। फिर है दाह सर्वांग दहनमेव। संपूर्ण अंग जल रहा है इस प्रकार की प्रतीति होना दाह होता है। दवथु मतलब धक धिक, धक धिक्किका इति लोके ख्याता, मतलब आंखों में जलन, धक 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 ऐसे जलन होना। धूमकः धूमनोद्वमनमेव, मतलब धुएं की तरह वमन का होना, डकार में धुएं जैसी गंध का निकलना। त्वक धारणम, त्वक अवधारणम बाह्य त्वंग मात्रावत दवर्णम चर्मावधारणम तु षण्णामपि त्वचाम दर्णम, मतलब बाह्य त्वचा का फटना। रक्त पित्तम, चर्म का निकलना, मतलब ये हो गया त्वक अवधारणम, क्योंकि उष्णता से स्किन छोड़ रहे अपने आप। रक्त पित्तम दोषांतर संपृक्तम रक्त पित्तम पैतृकम ज्ञेयम, अन्य दोषों से असंबंध रक्त पित्त, अर्थात मात्र पित्त दोष से संबंध रक्त पित्त को पैतृक कहा गया। इसी प्रकार मात्र पित्त तृष्णा को यहाँ तृष्णा का ग्रहण किया गया है। रक्त पित्त एवं तृष्णायाम च तृष्णा मात्रम, प्यास बहुत लगता है गर्मी की वजह से। कक्षा कक्ष देत गत मास धारण स्फोटा सुषुत सुषुप्तक्षु रोगोक्ता, हाँ। गंधो विस्त्र आम गंधा, मतलब विस्त्र मतलब आम गंधी होना। और यथा स्वमिति आत्मगंध वर्ण रस सदृशम, मतलब पित्त के अनुरूप गंध वर्ण और रसों की उत्पत्ति होना। और अग्निमत गृह अग्नि, अग्नि युक्त गृह को अग्निगृह कहा गया। चलिए कफ का पढ़ना है, कफ का पढ़ लेते हैं, 20 विकार है। जी सर। तो हाँ श्लेष्म विकाराश्च विंशतिमत ऊर्ध्वं व्याख्यास्यामः तद्यथा तृप्तिश्च तन्द्रा च निद्राधिक्यं च स्तमैत्यं च गुरुगात्रता च आलस्यं च मुखमाधुर्यं च मुखस्रावश्च श्लेष्म उद्गीर्णं च मलस्य आधिक्यं च वलास्कश्च अपक्तिश्च हृदय उपलेपश्च कंठ उपलेपश्च धमनी प्रतिबिचश्च गलगंडश्च अतिस्थल्यं च शीत अग्निता च उदरदश्च श्वेत अवभासता च
श्वेत्र मूत्र नेत्र वर्चस्त्वं च इति विंशति श्लेष्म विकाराणाम् अपरिसंख्यानाम् आविष्कृत तमा व्याख्याता भवन्ति। हाँ, जी सर। इसका मतलब ये है कि क्या होता है कि तृप्तिश्च, मन का भरा होना अथवा खाने की इच्छा न होना, हमेशा लगे कि पेट भरा भरा है। क्यों? क्योंकि क्लेदक कफ का इतना ज्यादा सिक्रीशन हो गया बॉडी में, इतना हो गया है कि आमाशय भरा हुआ है। तृप्ति का अनुभव होना, ना खाए हुए भी पेट भरा भरा रहना। बहुत बार पेशेंट आते हैं अग्निमंदता के, वो कुछ नहीं खाते हैं, केवल पानी पी लेते हैं एक गिलास, तो उनको लगता है पेट भरा हुआ है। ये तृप्तिश्च, कफ बढ़ने की वजह से होता है। इसीलिए ऐसे कंडीशन में बिना प्यास के पानी नहीं पीना है। जो लोग पानी पीते हैं, वो और अग्नि को मंद कर रहे हैं और प्लेजर कफ को बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से तंद्रा मतलब ड्राउजीनेस होना, निद्राधिक्य मतलब अत्यधिक निद्रा का आना, एक्सेसिव स्लीप होना, स्थैमित्य पूरा सा नहीं पड़ना है, आधा सा, स्थैमित्यम च मतलब शरीर का गीला कपड़े जैसा है ऐसा प्रतीति होना, गुरु गात्रता च मतलब शरीर का भारीपन होना, हैवीनेस, आलस्य मतलब लेजीनेस, मुख माधुर्य मतलब मुंह का स्वाद मीठा ऐसा फील होना, कुछ मीठा नहीं खाए लेकिन मुंह में लग रहा है कि मीठापन है, मुख स्त्रावस्य लार का अत्यधिक निकलना, श्लेष्मोदगीरणम च मतलब कफ से कफ निकलना मुख से, म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन ज्यादा होना, मलों की फिर क्या है मलस्य आधिक्यम च मल का अधिकता का होना, मलाधिक्य, बलासक मतलब बल का क्षय होना, कफ बढ़ा है। अब प्राकृत कफ जो है वो ताकत देता है, बल बढ़ाता है। यहाँ पे विकृत है तो बल कम हो रहा है, विकृत बल से बल का क्षय होना। जैसे कि प्रमेह रोग में अ, विकृत कफ रहता है बहुत ज्यादा और बद मल रहता है, तो पेशेंट को वीकनेस रहता है क्योंकि कफ जो है वो विकृत है वहां पे बढ़ा हुआ। प्राकृत कफ होना चाहिए, मतलब रस धातु का मल कौन है तो कफ है, अब वो विकृत रूप से बहुत बढ़ रहा है तो थकावट आएगा। प्राकृत बलम श्लेष्मा जो है वो बलम उच्चते है, प्राकृत बल जो है श्लेष्मा जो है वो प्राकृत बल देता है, विकृत रक्त बल का क्षय करता है। अपक्ति मतलब अब अपक्ति इंडाइजेशन क्यों हो रहा है क्योंकि कफ विकृत रूप से बढ़ रहा है तो वो अग्नि को मंद करता है। हृदयोपलेपा हृदय में चारों ओर कफ का लेप कर दिया ऐसा प्रतीति होना, मतलब पेशेंट जो रहते हैं ना जब उनका अग्निमंद रहता है और रस धातु का मल बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो उनको हार्ट में ऐसा लगता है हैवीनेस, कुछ तो कंठ में लेप कर दिया है ऐसा फील होता है, ऐसे पेशेंट आते हैं। इसी तरह से हृदयोपलेप हो गया, फिर है कंठोपलेप मतलब कंठ में उपलेप लगाया है कुछ तो अंदर, जैसे अभी बच्चे भी होते हैं ना जो चॉकलेट खाते हैं जैम जेली बहुत ज्यादा खा के जाते हैं, तो बच्चे स्कूल में तो उनका कंठ में हमेशा कफ की बीमारी रहती है क्योंकि अंदर जैम जेली चिपका हुआ रहता है, ऐसा फील होना कंठ में उपलेप कुछ तो लेप लगाया है, कफ कफ लिपटा हुआ है चिपका हुआ है। धमनी प्रतिचय मतलब आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस जो रहता है ना, देखिए हमारे आचार्यों को मालूम था कि हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस है, इसलिए वहां पे संस्कृत में लिखा है धमनी प्रतिविचयश्च। हम लोग ढूंढते हैं कहाँ है ये सब लिखा है सब चीज, और पहले के जो ग्रंथ थे वो जला दिए गए, इसी चीज को इलेबोरेट करके एनाटॉमी भी लिखी होगी उस समय, पैथोलॉजी भी लिखी होगी कि धमनी प्रतिचय चरक जी ने ये बोला है। अग्निवेश तंत्र था पहले ये, और उसके पहले ब्रह्म संहिता थी 1 लाख श्लोकों की, वो तो जल गई पूरा, वो अलाउद्दीन खिलजी ने सब जला दिया। तो ये धमनी प्रतिचय आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस, गलगंड मतलब गोइटर, कफ की वजह से गलगंड होता है, कफ मेद की वजह से गलगंड होता है। अतिस्थौल्यम च मतलब ओबेसिटी होना कफ की वजह से। फिर शीताग्निता मतलब अग्निमंदता, शीत अग्निता, अग्नि कभी भी अग्नि का गुण क्या है कि उष्ण रहना, लेकिन शीत अग्निता मतलब अग्निमंद होना। उदर्द जो अ, चकत्ते चकत्ते आ जाते हैं और खुजली बहुत होती है उसको उदर्द बोलते हैं। बर्निंग हो रही है और पेन हो रहा है तो शीत पित्त, अगर खुजली आ रही है तो उदर्द अर्टिकेरिया। श्वेतावभासता चेहरा ऐसा सफेद पड़ गया है ऐसा फील होना, अवभासता सफेद पना, पैलर, मूत्र पुरुष और नेत्र ये सफेद रंग का होना। इस तरह से 20 विकार है श्लेष्म, और ऐसे तो असंख्य है लेकिन यहाँ पर 20 विकार ही बोले। अब कफ के रूप और कर्म हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और क्योंकि टाइम हो गया है और भी काम करना है
और आज शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को।